नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। लोकसभा चुनाव के पहले राज्य की बीजेपी सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए राज्य के किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया। 2023-24 में खरीफ की फसल से राज्य में कृषक उन्नति योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। राज्य के किसानों की आय, फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने और फसल की लागत में कमी करने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार का ऐलान, राज्य में शुरू होगी किसान उन्नति योजना। किसानों को मिलेगा धान खरीदी के बाकी पैसे। योजना पर कांग्रेस की आलोचना, कहा टुकड़े टुकड़े में दे रही पैसा। भारत सरकार से हुए MOU को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार कृषक उन्नति योजना शुरू की है। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है, जो कि 3100 रुपए प्रति कुंटल की दर पर धान खरीदी की अंतर की राशि के रूप में प्रदान किया जाएगा। मोदी जी की एक और गारंटी पूरा करने का निर्णय हुआ है। कृषक उन्नति योजना लागू करने का निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है, जिसके तहत कृषक उन्नति योजना के क्रियान्वयन खरीफ वर्ष 2023 में धान खरीदी के आधार पर किसानों को प्रति एकड़ 19,257 रुपये के मान से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी और उसके अनुरूप आगे की कार्यवाही होगी। ये निर्णय लिया गया। एक दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय 19,257, ये 3100 रुपये प्रति क्विंटल का हिसाब आएगा। राज्य में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ फसल पर किसानों को प्रति एकड़ 9,000 रुपए आदान सहायता राशि प्रदान कर रही थी। बीजेपी सरकार ने कृषक उन्नति योजना में इसे दुगना से अधिक कर दिया है। इस पर कांग्रेस का कहना है कि लगातार बीजेपी सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। 3100 रुपए एक मुफ्त देने की बात कही थी, लेकिन अब उसे टुकड़े टुकड़े में दे रही है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों को 31 रुपए क्विंटल धान की कीमत एक मुश्त देने का वादा किया था और इसे मोदी की गारंटी बताया था। आज प्रदेश में किसान धान बेच चुके हैं और उनके खाते में मात्र 2183 रुपए प्रति क्विंटल के दर से भुगतान हुआ है। यानी मोदी की गारंटी फेल हो गई। किसानों के वादों को पूरा करने में शायद सरकार नाकाम साबित हो गई है और जो शेष राशि है उसे भी टुकड़ों में देने के लिए बीते 3 महीने से शायद सरकार किसानों को सिर्फ तारीख बता रही है और जनता से किए वादों के प्रति जो भाजपा सरकारों की जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है वो दिख रहा है। किसानों के साथ धोखा, ठगी और छल भाजपा की सरकार ने किया है। शायद सरकार की बजट की बैठक में अलग अलग फैसला ले रही है और अब 9 मार्च को किसान मोर्चा का सम्मेलन राजधानी रायपुर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होने वाले हैं, जिसमें प्रदेश भर के सभी किसान शामिल होंगे। इसमें सभी किसानों को अंतर की राशि की दी जाएगी। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव पर बीजेपी को इसका कितना फायदा मिलता है। तो छत्तीसगढ़ में मोदी की एक और गारंटी विष्णुदेव साय की सरकार ने पूरा करने की घोषणा कर दी है। खरीफ वर्ष 2023 से यह लागू किया जाएगा और कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है कि हर किसान के खाते में प्रति एकड़ के हिसाब से यानी कि 19,257 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से देने की घोषणा की गई है। और इस तरह से अगर जो धान की खरीदी मूल्य को अगर जो देखा जाए तो 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से उनको यह मूल्य मिलने वाला है MSP का रेट। तो जो गारंटी 3100 रुपए की विष्णुदेव साय की सरकार ने यह घोषित किया है, इसको विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी के रूप में लोगों के सामने लाया गया था। घोषणा पत्र में यह बताया गया था कि हम 3100 रुपए
प्रति क्विंटल के हिसाब से आपको धान की खरीदी का मूल्य देंगे। और इसको अब पूरा किया गया है। एक कृषि उन्नति योजना लागू करके और प्रति एकड़ के हिसाब से 19,257 रुपए हर किसानों के खाते में भेजे जाएंगे। इस पर विपक्ष का यह कहना है कि ये जो टुकड़े टुकड़े में किसानों को पैसे दिए जा रहे हैं, एक मुश्त देने की बात हुई थी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। तौकीर रजा जी, प्रवक्ता बीजेपी, सत्यप्रकाश सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सत्यप्रकाश सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, टुकड़े टुकड़े में ये जो किसानों को धान के मूल्य दिए जा रहे हैं, ये कांग्रेस का कहना है। दिए तो जा रहे हैं, आखिर टुकड़े टुकड़े में देने से किसानों की हानि क्या है? टुकड़े में दे या दे रहे हैं, आप तो बात कर रहे हैं ना? जी जी जी। लेकिन टुकड़े में मिस्टेक हो रही है। जो इनका घोषणा पत्र था उसमें कुछ ऐसा ही इन्होंने लिखा था कि जहां खरीदी केंद्र होगी वहां पे हम कैश काउंटर खोलेंगे, 3100 एकदम एक मुश्त उसी समय दे दिया जाएगा, जैसे धान बेचेंगे उसी समय। तो ये कहाँ गए? मोदी की गारंटी रखा है, मोदी जी प्रधानमंत्री देश के लिए 3100 लागू कर दीजिए और पूरे देश को दे दीजिए एक मुश्त ये दाम। तो ये देखिए, इससे हम लोग बोल रहे हैं कि किसानों का छलावा का काम इन्होंने देखिए 15 साल 2100 बोल के दिया था, 300 बोनस बोल के दिया। अभी भी जो बोनस दिया उसमें कौन सा ये कर दिया? बोले थे जो घोषणा पत्र में लिखा था 16-17 दिया, 14-15 जिस साल सबसे कम किसानों में संकट हुआ थे और सूखा उस समय पड़ा था, तो उस अभी भी किसानों को बोनस में दिया है, उसमें भी हजारों लाखों किसान ऐसे जिनको नहीं मिला है। अलावा की राजनीति, किसानों को ठगने की राजनीति ये व्यक्ति करते हैं। वो व्यक्ति जो आतंकवादी थे किसानों के कहते थे, आज देश दुर्भाग्य ऐसा कि किसानों जवान अभी सामने खड़े हैं। तो ये किसानों के हमेशा ठगने, उनको छलने का काम ही करते रहे 15 सालों से। क्या मैं तो ये बोलना चाहूँ, हमारी सरकार की उपलब्धि थी कि इनको किसानों के बारे में सोचना पड़ा कम से कम। देखिए, इनकी सरकार ने 3600 बोल के नहीं दिया, 300 बोनस बोल के नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? ये तो ये बातें कह रहे हैं जाएंगे कहाँ, हम ही इनको कर सकते हैं, हम ही इनके ये हर सोच सकते हैं, इनको छल सकते, ठग सकते, जो भी चीजें। मगर किसानों ने बता दिया था, हमारी सरकार आई, हमने जो बोला वो करके दिखाया। तब इनको मजबूरी में करना पड़ा कि हाँ, सरकार को करना पड़ता है, किसानों के लिए सोचना पड़ता है, वो अनुदाता है, उनके लिए हमको काम करना पड़ेगा। तब इन्होंने ये सोचना पड़ा। कम से कम हमारी सरकार की ये उपलब्धि है कि इनको वो सोचना पड़ा। देखिए, आज भी वही हो रहा है। 3100 बोल के कहाँ दिया जा रहा है? अभी भी नहीं, अभी दिया नहीं गया ऊपर से, अभी भी किस्तों में। आप खुद बोलते कि वहां पे कैश काउंटर खोलेंगे, एक तुरंत देंगे, अभी भी इनको एक नहीं दिया जा रहा है। कब देंगे, कब नहीं देंगे, तमाम चीजें। क्योंकि अभी देखिए मदारी मतलब क्या हुआ, तारीख होने के बाद भी उसको पलटा दिया गया। तो ये अभी भी हो सकता है 31 में बात करें कब उस दिन देंगे, उसका पता नहीं आगे देंगे, उस दिन देंगे कि नहीं देंगे, मदारी बंद जैसे में हाल हो जाए। तो इसलिए डेट ऐसा बड़ी बात है और एक मुश्त देना चाहिए। किसान अपना धान बेच के इधर से भटक रहे। अभी भी 1 लाख से ज्यादा किसान ऐसे हैं जो अपना धान नहीं बेच पाए, तो उन्होंने तारीख नहीं बढ़ाई थी। तो हमने मांग भी की थी मुख्य विपक्षी दलों ने कराते, किसानों को ठगने से चलने का काम ये कर रहे हैं। ठीक है, इनको सत्ता मिल गई और किसान फिर ये देखेंगे कि 5 अगर उनके ठगा गया तो जवाब देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आएंगे आपके पास। मनोज बोरा जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हो चुकी है और सत्यप्रकाश सिंह जी ने अपना पक्ष रख भी दिया है। अब हम जाएंगे बीजेपी प्रवक्ता तौकीर रजा जी के पास। तौकीर रजा जी, सवाल यहां पर यह है कि तुरंत देने की बात की गई थी, कैश काउंटर खोल करके देने की बात की गई थी, सत्यप्रकाश जी का कहना है। और साथ ही साथ इनका यह भी संदेह है कि वादा किया गया है, अभी ऐलान किया गया है, दिया नहीं गया है। महतारी वंदन जैसे योजना के लिए तारीख तय हुई थी और फिर वो तारीख इधर उधर होती रही, पहले 8 फिर 7, अब पता नहीं कब। तो ऐसी स्थितियां फिर न पैदा हो जाए। तौकीर रजा साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी तौकीर रजा साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए हम थोड़ी देर बाद आपके पास आएंगे। वरिष्ठ पत्रकार आवाज आ रही है? जी जी जी, आवाज आने लगी। जी जी, जारी रखिए। जी देवेंद्र जी, ऐसा है कि टुकड़े टुकड़े जो गैंग है उसी की आदत, ये टुकड़े टुकड़े में बोल रहे हैं कि हम बांटते नजर आ रहे हैं। देखिए साहब, टुकड़े टुकड़े में तो आपने बांटा, 4 किस्तों में आपने दिया, और कैसे दिया ये देखा, 4 किस्तों को भी आखिरी में आपने टरकाते रहे। हमने अगर आज देने का एक मुश्त वादा किया है, उसी की पहल करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और
कैबिनेट ने इसको इसमें मुहर लगाई है। देखिए, कोई भी योजना को देने से पहले ऐसा नहीं कि सिर्फ घोषणा कर दी और देना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता। सरकार का एक सिस्टम होता है, सरकार की एक योजना, कैबिनेट की एक बैठक होती है, विधेयक पारित करना पड़ता है, उसके बाद सारी योजना पर लागू करना पड़ता है। अगर घोषणा करें तब भी, तो हमने घोषणा किया और हमने चालू किया। हमने अगर बोनस देने की बात की तो हमने बोनस दे दिया। हमने अगर 18 लाख मकान देने की बात करी तो हमारे 18 लाख मकान बनाने का हमने घोषणा करी थी और बाकायदा उसका इम्प्लीमेंट शुरू कर दिया है। उसी के साथ साथ अगर हमने महतारी वंदन योजना का आज 7 तारीख को हम कार्यक्रम करने वाले थे, किसी कारण से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो तारीख है वो बदल गई है, इसके वजह से 10 या 11 तारीख को हमको तारीख मिल रही है, उस तारीख को भी हम करके वो योजना को दिखाएंगे। तो आपने तो देखिए, किसानों को तो खुद आपने ठगा है। आपने गोबर योजना के तहत किस प्रकार से किसानों को ठगा, आपने देखा वर्मी कंपोस्ट का कैसा दुरुपयोग हुआ। आपने मट्टी और कंकर मिला के आपने किसानों को दिया और खाद की कालाबाजारी करते नजर आए, और साथ ही साथ गोबर में जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार कर दिया। और हमने अगर 3100 का वादा किया है तो आज उसको देते हुए नजर आ रहे हैं। तो इनके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है भाई? अरे हम तो दे रहे हैं, ठीक है 2, 4, 5 दिन 10 दिन लेट होगा, लेकिन हम उससे ज्यादा लेट नहीं करने वाले। आपके टाइम तो सालों नहीं लटकाने वाले और 4 किस्त नहीं करने वाले। हमने एक मुश्त कहा है तो 4 दिन 15 दिन लेट हो सकता है, लेकिन ये योजना जो उसी का इम्प्लीमेंट है, आज उसी कारण से ये योजना आगे बढ़ी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्नत कृषि योजना के तहत इसको ये योजना आगे बढ़ा दी है। ये उसी की पहल है, उसी का परिणाम है जो आज देखने को मिल रहा है। लेकिन इन्होंने कभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्या करें, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथी हैं, देश विरोधी तत्वों के साथ रहे, इसी प्रकार से वो योजना को हमेशा गलत ढंग से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने विधानसभा में भी देखा होगा, जब हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी ने पूछा, जब ये इल्जाम लगाते रहे कि कृषकों को फायदा नहीं हो रहा 3100 रुपए योजना का, तो ठीक है भाई, एक भी किसान ने कहा जिसको फायदा नहीं हुआ है, तो ये बता नहीं पाए। इसका मतलब क्या हुआ, ये बता नहीं पाते। और ये भी बोलते रहे कि जो किसान के धान खरीदी नहीं हो पा रही है, किसान का धान बाहर मंडी में पड़ा हुआ है, किसान बाहर पड़ा हुआ है। तो हमारे माननीय मंत्री जी ने पूछा भी था इस विधानसभा में कि ठीक है भाई, कौन सा किसान बाहर है, जरा बताइए जिसके किसान हम उसको अभी तत्काल खरीदेंगे। तो भी ये दे नहीं पाए, सिर्फ इल्जाम लगाना जानते हैं, सबूत पेश नहीं कर सकते। चलिए, हम आपके पास आएंगे डॉक्टर रजा साहब, हम आपके पास आएंगे। मनीष बोरा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जी, ठीक है, हम आएंगे आपके पास। मनीष बोरा जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े में दिया जा रहा है, जबकि एक साथ देने का वादा किया था, कैश काउंटर लगा करके देने का वादा किया गया था। ठीक है, टुकड़े टुकड़े ही सही, लेकिन देने का ऐलान किया गया। सरकार देना चाहती है, मोदी की गारंटी पूरा करना चाहती है। क्या हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्या कुछ वादे ऐसे किए थे और टुकड़े टुकड़े में भी वो वादे पूरे हुए? देखिए, निश्चित रूप से एक चीज तो स्पष्ट है कि कांग्रेस ने भी किसानों को धान का बोनस देने का जो वादा किया था उसको पूरा किया, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने कई पार्ट में उसको दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इस बात को कहा था कि हम देंगे और एक मुश्त देंगे, लेकिन भाजपा अभी एक मुश्त देंगे का अर्थ कहां पर ये टूट रहा है, इसको समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम बोनस देंगे, एक मुश्त देंगे, यानी 31 रुपए यदि हम बोनस दे रहे हैं तो हम एक साथ देंगे, हम 2, 3, 4 इंस्टॉलमेंट में नहीं देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी उसको पूरा करने जा रही है। अभी यदि बात करें कि किसानों के साथ में किसानों की आय को दुगना करने की घोषणा एक तरफ भारतीय जनता पार्टी करती है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इस बात को कहा कि हमने भी किसानों के हित में काम किया, हमने किसानों का धान का बोनस दिया। और उसके बाद अभी देखिए, जो बात कर रहे थे कांग्रेस के तो इस बात को कर रहे हमारी वजह से किसानों को देने के लिए बात में। तो ये जो सारी चीजें हैं कि कुल मिला के एक चीज ये सीधे तौर पर समझ में आती है कि दोनों पार्टी ये चाहती है कि हमारे देश का जो किसान है, हमारे भैया का जो भगवान है, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। लेकिन आप दूसरी तरफ देखेंगे, स्थितियां ये भी बनती है कि हमारे यहाँ किसानों को आत्महत्या करना पड़ता है, हमारे यहाँ किसानों को बीज के लिए भटकना पड़ता है, कहीं खाद के लिए भटकना पड़ता है। तो ये जो सारी स्थितियां निश्चित रूप से बनती है, उसमें सुधार करने हो तो इसके लिए एग्री है। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठ करके काम करने की आवश्यकता है और किसानों के हित में जो है वो निर्णय लेने की आवश्यकता है। जी, किसानों के हित में निर्णय लेने की आवश्यकता अभी है और शायद ये सरकार जो है वो किसानों के हित में निर्णय ले रही है, लेकिन कांग्रेस संतुष्ट नहीं हो पा रही है। सत्यप्रकाश जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। एक सवाल हम आपसे करना चाहते हैं, सवाल का जवाब भी आप बड़े ही अपने ही अंदाज में आप देंगे, आशा यही है। शराबबंदी का वादा किया था सरकार ने,
कांग्रेस की सरकार ने कि हम शराबबंदी करेंगे। बीजेपी ऐसा लगातार ये कहती है, लेकिन वो शराबबंदी हो नहीं पाई। जहां तक हमें याद है, टुकड़े टुकड़े में ही सही वो बंदी आपने क्यों नहीं की? देखिए कुशवाहा जी, किसानों के ऊपर बात कर ली, किसानों का मैं जवाब दे दूं। तौकीर रजा जी को नहीं, योजनाओं पर भाई और मोदी की गारंटी पे भी बातचीत हो रही है। मोदी की गारंटी पर भी बात हो रही है। कुशवाहा जी, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। पहले तौकीर जी को याद दिला देता हूँ। जिन्होंने बोला कि एक तरीका होता है सरकार बनने के बाद जो भी उन्होंने तमाम प्रवचन दिए हैं, तो देखिए मुद्दा वही है। क्या पहले क्यों बोल देते? पहले बोल देते कि भाई अब उसको नहीं मालूम है सरकार बनने के समय क्या होगा, सब हम बताएंगे आपको, तो सब बोल देते ना। चुनाव प्रचार के बाद खूब बोलो, माताजियों को अपने छल दिया, किसानों को छल दिया। अभी भी ताजा रिपोर्ट बता रही है सोई की प्रतिदिन 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, यानी कि लगभग साल में 11,000 किसान आत्महत्या आज भी देश में कर रहे हैं। 2022 तक आपने आय दुगनी की बात की थी, आय दुगनी तो कही है, लाख दुगनी हो चुकी है। ये हालात कर दिया पेट्रोल डीजल लेकर, यहाँ तक मशीनों में ट्रैक्टर में 28-28% आप जीएसटी ले रहे हैं। ये तो हालात आपने सर्वे कर दिए। किसान क्यों वहां पर बॉर्डर पे बैठे है? दिल्ली पर क्यों बैठे हुए किसान? जो नाम सामने क्यों है? आपको ये जवाब देना चाहिए। किसानों के प्रति सिर्फ ठगने के अलावा कोई काम नहीं है इनके पास। देखिए आप जो बात की, देखिए हम शराबबंदी की तरफ बढ़ रहे थे, नशा पर मुक्ति की तरफ बढ़ रहे थे। हमने लगभग 150 से ज्यादा दुकानें बंद कर दी थी। इसी वजह से जो कमी हुई थी अपराधों में, यहाँ पे कानून भी नहीं है। आपको मालूम होगा अवैध तरीके जो बाद में हुक्म आते थे, कोई कानून बनना था, नहीं बनाया था, हमने कानून बनाया, रोक लगी, उसके ऊपर हमने नशा मुक्ति अभियान चलाया, जिसके जो परिणाम स्वरूप 45% अपराध में कमी आई थी। जो नशा मुक्ति अभियान चला, हमने करके दिखाया, हम आगे बढ़ रहे थे। इन्होंने तो इनके मुख्यमंत्री रमन सिंह जी थे, वो तो बोलते हैं भले चुनाव हाथों में शराबबंदी करके आऊंगा। अब तो आपकी सरकार ने कर दी है शराबबंदी, किसे रोक रखा है? हम तो आगे बढ़ रहे थे। तो यही मैं बोला था कि किसान को भी ठगने का काम किया, फिर से वही काम कार्यक्रम शुरू है। अरे 31-21 रुपए क्यों भूल गए थे आप? आपने बोनस की बात किया, बताइए ना। बोनस आपने बोला था, घोषणा पत्र मेरे पास यहाँ रखा हुआ है। घोषणा पत्र में आपने बोला 16, 17, 17, 18 आपने दिया 14 बनने का। ये क्यों आप छलने का काम कर रहे हैं? इसलिए बोला सिर्फ आप ठगने चलने वाला कोई कार्यक्रम की बात की, फिर वही कार्यक्रम शुरू कर दिए। जी, तौकीर रजा साहब, हम आपके पास आना चाहते हैं। हालांकि आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये सवाल जरूर हम करेंगे आपसे कि अगर आपने जो जैसा वादा किया जाता है चुनाव में, सरकार आने के बाद वैसे पूरा क्यों नहीं किया जाता? वास्तव में क्यों आधे अधूरे और उसके बाद इसके बाद इफ बट आ जाता है? ये इफ बट चुनाव में भी आना चाहिए, नहीं तो वास्तव में एक तरह से कहा जा सकता है कि हाँ, कुछ बातें कह करके ये वादा किया गया कि हाँ इस तरह से हम लागू करेंगे, ये चीज आपको लाभ देंगे, बाद में शर्तें लागू। क्यों ऐसा क्यों होता है? खाली कई साल बाद उसको देना शुरू करने की बात करें। और उसके बाद आपने भी देखा कि किस प्रकार से उसमें कितनी सारी शर्तें लगाती। पहले अपने गिरेबान में झांक ले भाई, दूसरों को इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक ले। तो आप किसी को इल्जाम लगाने से पहले कुछ भी बोलते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। आपने देखिए आज सरकार जब हमारी आई है, तो हम तो इन्होंने जो योजनाएं चालू की थी, उन योजनाओं को देखते रह गए, हैरान होगा। हर जगह भ्रष्टाचार नजर आ रहा था, हर जगह भ्रष्टाचार दिख रहा था। हम उस पर ही लगाम लगाते यहाँ तक पहुंचे हैं। और आज अगर हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इनको दर्द हो रहा है। ठीक है, हम कुछ कारण से लेट हो सकते हैं, लेकिन हमारे बजट में उसको पेश कर आज उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और एक साथ अब उसमें दे दिया जाएगा। और उसके साथ साथ जो 2 साल की बोनस की हमेशा इल्जाम लगाते कि हमने 16-17 का बोनस की बात करी थी या 14-15 की। भाई साहब 2 साल का बोनस हमने नहीं दिया था मात्र, और 2 साल के बोनस नहीं दिया था, इसलिए हमने 2 साल की बात की थी। हमने कोई ईयर नहीं लगाया था और हमने दिया है। आपके साथ ठगा नहीं है। और आप तो हर योजना में ठगे, आप हर बार हर चीज में भ्रष्टाचार कर, शराबबंदी की बात कर रहे थे, अभी आप सफाई दे रहे हो, उसमें योजना के नाम से हम योजना बना रहे थे। अरे ये क्यों नहीं बताते भाई कि शराब की दुकानों के साथ आपने दूसरा गल्ला भी लगा लिया था और उसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार साबित हुआ और कि आज उसकी जांच हो रही है। और जब जांच हो रही है या दूसरी योजनाओं का जांच हो रहा है, राजीव विधान योजना की जांच हो रही है, या जितनी भी योजना में इन्होंने भ्रष्टाचार किया, गोबर घोटाला किया, जा रहे घोटालों की जब जांच हो रही है, ये बोलते हैं कि बदले की राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई बड़ी दिक्कत है, चोरी आप करो और उसके बाद से सीना चोरी करो, ये कैसे चलेगा भाई साहब? ये नहीं चलने वाला।
आपने चोरी की है तो उसका भी परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। और आपको लगता है कि बदले की राजनीति है तो अदालतें खुली है, आप जाके वहां पर अपनी बातों को रख सकते हैं और वहां दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम तो जांच करने जा रहे हैं और जांच आपके सामने आते चले आ रही है इनके भ्रष्टाचारों की। अभी तो फेरिस लंबी है, हम उसी को जांच करते करते यहां तक पहुंचे, साथ ही साथ हम अपनी योजनाओं को भी इम्प्लीमेंट करते शुरू कर दिए हैं। और थोड़ा सा हम जरूर लेट हुए थे कुछ चीजों में, लेकिन अब हमारी जो ट्रेन है, हमारी गति जो है, डबल इंजन की सरकार दौड़ते हुए नजर अब आपको आएगी। आप बहुत जल्दी ये भी आप देखेंगे। चलिए हम मनीष बोरा जी के पास जाना चाहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार महोदय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष बोरा जी, सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर किस तरह से जो बीजेपी है वो टुकड़े टुकड़े में ये कह रही है कि कांग्रेस कह रही है, बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रही है कि वो टुकड़े टुकड़े में आकर के जो है अपनी योजनाओं को लागू कर रही है। यानी कि किसानों को अगर जो लाभान्वित करना है तो एक मुश्त नहीं कर रही है। लेकिन हमारे कहने का तात्पर्य है कि वो कर तो रही है, लेकिन एक बात जो बीजेपी लगातार कहती रही है और मोदी जी की गारंटी भी है, एक तरह से कहा जा सकता है कि किसानों की आय दुगनी करने की। तो क्या 3100 रुपए अगर जो ये दे रहे हैं एमएसपी, यानी कि धान का खरीदी मूल्य जो दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ की सरकार दे रही है, क्या इससे ये माना जाए कि ये किसानों का जो लागत मूल्य है उसका दुगुना हो जाएगा 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से, यह माना जाए? देखिए, मैं आपकी बात को, जो आपने कहा कि 3100 रुपए देने से क्या किसान की आय दुगनी हो जाएगी, मुझे नहीं लगता कि 3100 रुपए धान का बोनस केवल दे देने से किसान की आय दुगनी हो जाएगी। किसान की आय दुगनी करना है तो आपकी उसकी जो लागत है उसको कम करना पड़ेगा, लागत पे आपको कमी करनी पड़ेगी, उसको उन्नत किस्म के बीज देना पड़ेगा, बेहतरीन खाद उपलब्ध करानी पड़ेगी और उन्नत कृषि उपकरण जो है वो उसको उपलब्ध कराने पड़ेंगे, ताकि उसकी जो लागत होती है वो लागत कम होगी, तब उसको सेल प्राइस ज्यादा मिलेगा और उस समय उसको जो मुझे लगता है उसकी आय दुगनी हो पाएगी। इस बात को समझना होगा और इसके लिए ही प्रयास करने की आवश्यकता है। मैंने पहले भी इस बात को कहा कि किसान को बीज चाहिए तो वो सही उचित क्वालिटी का बीज मिल जाए। सरकारी जो एजेंसियां जहां से बीज मिलता है उनकी क्वालिटी को लेकर के लगातार शिकायत आती है, खाद की क्वालिटी को उपलब्धता को लेकर के लगातार शिकायत आती है। तो इन चीजों को दूर करने की आवश्यकता है। किसान अपने खेती जो है उसको कैसे सुगमता से करे और कम लागत में अच्छा अधिक उत्पादन कर सके, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप उसको धान का बोनस दे रहे हैं तो धान का बोनस देकर के उसकी आय दुगनी करें, तो ये तो सरकार पर आप अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं। हमको तो ये स्थितियां पैदा करनी है कि किसान को किसी बोनस की आवश्यकता ना पड़े, उसकी जो लागत है उससे डबल मूल्य उसको मिले, तो इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। आप बोनस देंगे, ठीक है, आप 31 की घोषणा कर रहे हैं, हो सकता है कल 6100 रुपए दें, लेकिन उससे उसका वो नहीं होना। ये तो सरकारी खजाने से आप उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं, लेकिन उसके बजाय उसकी जो कृषि है उसको उन्नत तकनीक से कैसे कर सकते हैं, कम लागत में अधिक से अधिक फसल वो कैसे ले सकता है और उसका बाजार में जो मूल्य है उसको अधिक से अधिक कैसे मिल सकता है, इन चीजों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। जो किसान के उत्पाद हैं वो सीधे तौर पे वो बेच सके, इसको सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। जी सत्य प्रकाश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से अपनी बात रखिए। जी, मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगा। देखिए, साफ वही से बीजेपी प्रवक्ता झूठ बोलते हैं। खैर, इनकी जो से शुरुआत होती है, ये मेरे पास घोषणा पत्र है। ये इन्होंने बोला ना, हमें तो साल उसमें नहीं लिखा था, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। हम 2016, 17, 17, 18 सीजन के बकाया धान खरीदी का बोनस प्रत्येक किसान को 300 रुपए प्रति क्विंटल दर से भुगतान करेंगे सुशासन दिवस 25 दिसंबर के दिन। ये देखिए, ये सब झूठ बोल देते ना, कि मतलब हद है इनकी झूठबाजी की। इसकी स्थिति से शुरू होता है, इससे प्रवक्ताओं से क्या उम्मीद हम रखे। ये मैं इनका दुख पानी का मैं नहीं कर रहा हूँ, ये घोषणा पत्र दिखा रहा हूँ, कॉपी है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, 2017, 17, 18 लिख के 14, 15 क्या टॉपिक थी, इतना झूठ मत बोलिए यार। किसानों को ठगने का काम आप कर रहे मालूम है, और इस तरह से मत ठगी कि लाइव टीवी डिबेट में भी आप ठग रहे हैं उनको। काम तो करना नहीं, कम से कम बोल अच्छे बोल दीजिए किसानों के लिए, वही इसलिए बोलो सिर्फ प्रतिष्ठित चैनल कैसे झूठ बोलते हैं तो किसान किसानों की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं,
तौकीर रजा साहब, चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे। मनीष बोरा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महोदय जुड़े हुए हैं। आपने देखा कि दोनों प्रवक्ता जो हैं, दोनों पार्टियां जो है एक दूसरे पर आरोप लगा रही है कि ये किसानों के साथ छल कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। झूठा कौन? जल्दी से सर, क्योंकि समय बहुत कम है। झूठा कौन है किसानों के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, दोनों ही दल अपनी अपनी बात को लेकर के रख रहे हैं। मैंने एक बात पहले भी स्पष्ट करी कि यदि दोनों दल इस बात को लेकर ईमानदारी से प्रयास करना चाह रहे हैं कि किसान की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, तो उसके लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठना, वो आपको आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठ करके काम करना होगा। जो भी आप बातें कह रहे हैं, देखिए इन्होंने जो भी कहा मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, तो जनता को क्या समझ में आया मुझे नहीं पता, लेकिन चैनल में लड़ने से कुछ नहीं होगा। वास्तविक धरातल पर उतरिए और किसानों के हित में काम करिए। जी, किसानों के हित में काम करना पड़ेगा। चूंकि अब समय इजाजत नहीं देता कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि वास्तव में पार्टियां हैं किसानों के मुद्दे को लेकर आपस में लड़ जाती हैं। बातें ऐसे होती हैं कि हम ही ज्यादा किसानों के हिमायती हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि धरातल पर उतरकर कौन सी पार्टी काम करती है और किसानों के हित के लिए कौन सी पार्टी ने काम किया है, यह देखने वाली बात है। अगर जो पार्टियां धरातल पर उतर करके किसानों के हित के लिए काम करें तो वास्तव में वो दिन दूर नहीं कि किसानों की दुर्दशा खत्म हो जाएगी और किसानों की आय दुगनी ही नहीं तिगुनी और चौगुनी भी हो सकती है। लेकिन इच्छा शक्ति की जरूरत है जो सरकारों में होनी चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।